कन्या राशि वालों के लिए 10 से लेकर 16 मार्च तक का यह सप्ताह बहुत ही शानदार, उत्तम और अच्छे फल वाला रह सकता है। लेकिन कुछ मामलों में आपको चिंताएं रह सकती हैं, क्योंकि मानसिक चिंता के कारण कई हो सकते हैं। इसके प्रति आपका क्या रवैया रहना चाहिए और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह श्रेष्ठ रहे, यह इस वीडियो में बताया जा रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, ज्योतिषाचार्य। आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10 से लेकर 16 मार्च तक का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो अपना साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और हमसे हमेशा जुड़ने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सबसे पहले इस सप्ताह होली का महापर्व आने वाला है, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आया है आपके जीवन में और आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन कई मामलों में कुछ मानसिक परेशानियां भी आपको रह सकती है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो आपके 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन 14 तारीख को वो राशि परिवर्तन करके 7th हाउस में जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन पारिवारिक सुख को लेकर के, कई मामले आर्थिक मामलों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, दिक्कत आपको रह सकती है। तो उसका क्या उपाय करना है, आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कह सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहने से अगर कोई बीमारी भी होगी तो आसानी से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मानसिक तौर पर चिंताएं ज्यादा रह सकती हैं और अगर वो शारीरिक स्तर पे आएंगे तो उससे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है। तो उसका उपाय क्या करना है? सूर्य देव के प्रति, मतलब एक तो भगवान गणपति की आराधना आप करें और एक ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में आकर के आपके जो शुक्र बुध राहु है वो कहीं ना कहीं अपना जो वास्तविक या जो रियल फल है वो आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लोगे तो कोई समस्या नहीं होनी है। और इस सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन परेशानी वाला रह सकता है, किसी भी मामले में, हेल्थ, वेल्थ या अन्य कोई भी मामला हो, पारिवारिक सुख हो। बुधवार और गुरुवार को सावधानी रखनी है, क्योंकि इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा परेशानी, दिक्कत या समस्या हो सकती है। आर्थिक तौर पर देखें तो आपका समय श्रेष्ठ बना हुआ है, लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यदि आप कोई रिस्की कार्य करते हैं तो उसमें भी जो है अच्छी संभावनाएं बनती है, लाभ प्राप्ति का उत्तम योग आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका जो राशि का स्वामी है बुध, वह 15 तारीख को वक्री होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता को वह प्रभावित कर रहा है। तो वह प्रभावित होकर के भी आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, इसके लिए भगवान गणपति की आराधना इस सप्ताह करनी चाहिए। तो आपको इससे उसमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ बना हुआ है और सूर्य के राशि परिवर्तन से और ज्यादा श्रेष्ठता आएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो चंद्रमा आपका 12th में, यानी कि जो बुधवार और गुरुवार का दिन है, 2 दिन थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके अलावा यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी, समय आपका श्रेष्ठ रहेगा और इन दिनों में कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसमें भाग्य का सहयोग मिलने से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे भविष्य में। कहने का मतलब, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप अभ्यर्थी यानी कि कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह सप्ताह उत्तम और अच्छे फल वाला कह सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक सुख की बात करें या आपके लव लाइफ की बात करें तो इतना समय अच्छा नहीं है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपकी स्वभाव के कारण कहें, भाग्यवश कहें, उसकी वजह से आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो अपने जीवन साथी के प्रति जो है बहुत नम्रता आपको रखनी होगी, सॉफ्टनेस आपको रखनी होगी। इसी तरह से आपका चाहे कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी लव लाइफ है या गर्लफ्रेंड है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कई मामलों में कंफ्यूजन को लेकर के
कि किसी चीज से आप कंफ्यूज हुए और उसी की वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं प्रभावित रह सकता है, क्योंकि मानसिक चिंताएं जितनी हावी हो रही हैं इस सप्ताह आपको, वो आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं, दिक्कत दे सकती हैं। तो उसके प्रति आपको बहुत ही सजग और सावधान रहना है। व्यापारियों के लिए देखें तो यह सप्ताह बहुत अच्छा कह सकते हैं, आर्थिक लाभ के उत्तम योग बनेंगे, करियर आपका श्रेष्ठ रहेगा, नया निवेश करना चाहते हैं, धन का लेन देन करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए उत्तम फल वाला कह सकते हैं, यानी कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और यदि आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा। कोई रिस्की आप इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे हैं तो भी उत्तम कह सकते हैं। अब बात करें नौकरी पैसा वालों की, यानी कि आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए उत्तम कह सकते हैं। शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। बुधवार गुरुवार का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद बुध वक्री हो रहा है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा। तो क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी में से बचना है। अगला सप्ताह में आपको खासकर इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में कोई जल्दबाजी में आप काम करके आ गए कि चलो होली का समय है, घर जल्दी जाना है, तो उसका कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आपको अगले सप्ताह नहीं मिल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इससे बचने के लिए कि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो, उसके लिए आप गणपति की आराधना करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह बेस्ट निकलने वाला है। वैसे चाहे आपकी पदोन्नति की बात हो, नए जॉब की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोशिश करनी है तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि समय अच्छा है, भाग्य का श्रेष्ठ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इस सप्ताह के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि भगवान गणपति की आराधना करें, ओम गम गणपते नमः का जप करें। आप हमें कमेंट करके भी ओम गम गणपते नमः मंत्र लिख करके भी भेजेंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आप रिकॉल करेंगे भगवान गणपति की आराधना को और यह सप्ताह आपका श्रेष्ठता से गुजरेगा। होली जो कि अपने इष्ट की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, उस दिन भी विशेष रूप से भगवान गणेश की आराधना करें, देवी की आराधना करें। तो ये पक्का मान करके चलें कि यह सप्ताह आपका श्रेष्ठता से गुजरेगा और आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी।